अस्सलाम वालेकुम मदर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आप लोगों को कुछ एहतियात बतानी थी मुझे। मैं थोड़ी फ़िक्र भी हो रही है कि ज़ाहिर है ये एक फ़्लू, ऐसा फ़्लू है कोरोना का कि ये फैलेगा, ये इसको आप बचा नहीं सकते। ये एक ताउन की बीमारी की तरह है। फैलेगा, अपना टाइम लेगा। ये कम से कम 15 दिन आपके जिस्म में रहता है, जैसे खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है। और जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित स्ट्रॉन्ग होती है वो उसमें बीमार होगा, बुखार होगा, खांसी होगा और निकल जाएगा और ठीक हो जाएगा। जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम होगी, यानी इम्यून सिस्टम लो होगा, उसके लिए ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि हम इसके फैलने को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। देखो, समझने की चीज़ ये है कि इसमें 5 साल से कम उम्र और 50 साल से बड़े लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं। जो इसके बीच की जो उम्र के लोग हैं वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित नेचुरली ज़्यादा होती है, तो वो कुछ बीमार होंगे, बुखार ज़रूर होगा और फिर उसके बाद वो उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी से राइट नाउ, यानी कल भी नहीं, अभी से ही अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें आपको करनी है वो आप कीजिए। यानी ये ऐसे है जैसे कि किसी और मुल्क से आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आप अपनी आर्मी को पहले से ही निकाल के और किनारों पे खड़ा कर देते हैं ना, तो आर्मी तैयार होनी चाहिए आपकी अंदर की। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे ज़रूरी चीज़ नंबर 1, आपको रात की नींद पूरी करनी है। जब एक बच्चा 8 से 10 घंटे सोता नहीं है रात को, तो जिस दिन वो नींद नहीं करता, जब वो सुबह उठता है तो उस दिन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम होती है और उस दिन उसको वो वायरस लगने का या कोई भी बीमारी लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जिस दिन वो नींद पूरी कर लेता है उस दिन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित ज़्यादा होती है। तो आप भी अपनी नींद पूरी करें और अपने बच्चों को भी रात को देर तक न जगाएं, उनको जल्दी सुला दें, उनको ये सारी बात समझाएं, उनको बताएं कि इसलिए नींद हमें पूरी करनी है। दूसरी बात, आपने उनको हेल्दी खाने खिलाने हैं जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑफ़ कोर्स विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, यानी अंडा वग़ैरह बहुत हेल्दी है, दूध पिलाएं। और दूसरा जैसे किन्नू हो गए, ऑरेंजेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, अगर खिला सकें, बनाना खिलाएं। बनाना सस्ता और बहुत ताकतवर फ्रूट है, तो डेली आदत डालें कि बेटा रोज़ाना बनाना और दूध आपको पीना है और उनको ये बता के कहें कि आपने इसलिए पीना है। फिर आपने जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खिला लें, एक पैकेट चिप्स का पूरे दूध और केले पे पानी फेर देता है। और दूसरा, हमारे जंक फूड के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारी नींद भी उड़ती है। कैफ़ीन वगैरह से परहेज़ करें, इसमें एमएसजी होता है, वो आपके लिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित के बीच में आता है। तो जंक फूड से परहेज़ करने का ये एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया है आपको। बच्चों को पूरा कोरोना वायरस समझा कर उनसे कहें कि आजकल 1 महीने के लिए हम नहीं खाएँगे। 1 महीने का कहेंगे तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों की आदत भी छूट जाए। फिर आप आ जाएँ, सैनिटाइज़र आते हैं जो छोटे वाले अल्कोहल सैनिटाइज़र जो होते हैं, वो छोटी सी बॉटल आप सब बच्चों को लेकर दें। हर एक के पास अपनी बॉटल हो। मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि छोटे वाले सैनिटाइज़र उन्होंने अपने बच्चों के गले में लटका दिए हैं। जैसे वो होता है ना छोटा सा जो नेक स्ट्रिप होती है जिसमें आईडी कार्ड होता है, उसमें लटका के बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ मैंने देखा, और माँओं ने अपने बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को बोला है कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अपने हाथ पे 2 कतरे निकालो और पोंछ लो। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और उससे जो है बार-बार जब वो उससे एक-एक घंटे के बाद 2 कतरे डालते हैं तो उससे जरासीम हाथ के मर जाते हैं। ये हाथ जब हमारे मुँह की तरफ जाते हैं, वहाँ से ये वायरस मुँह, नाक, आँखें और कान के थ्रू हमारे अंदर जाता है। दूसरी चीज़, आपने, ज़ाहिर है हम घर के अंदर रहते हैं तो जो माँ और बाप होते हैं वो तो अपने बच्चों को गले भी लगाते हैं, हग करते हैं, वो तो बचना मुश्किल है। लेकिन कोशिश करें कि इधर-उधर सब जाने एक दूसरे को चेहरे से चेहरे के करीब हग ना करें। छोटे बच्चे अगर आपको आके हग करते हैं और आपके पेट से लिपट जाते हैं या टाँगों से लिपट जाते हैं तो उससे नहीं होगा, वो उतना करीब नहीं है। लेकिन चेहरे के करीब चेहरा लाने से थोड़ा परहेज़ करें। बच्चों को समझाएं कि थोड़ा-सा फ़ासला हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारी अगर मुझे एकदम से छींक आ जाए तो आपके ऊपर मेरी छींक ना आए। और बच्चों को भी सिखाएं कि छींक मारते वक़्त अपना पूरा बाजू अपने मुँह के आगे रखें, या हाथ में अगर उनके कोई टिश्यू वग़ैरह है वो रखें। लेकिन अगर टिश्यू हर वक़्त हमारे पास नहीं होता है, इसलिए अपना पूरा बाजू जो है ना मोड़ कर सामने रख लेने से क्या होता है कि हमारी आस्तीन हमारे नाक पे आ जाती है और उसमें वो जज़्ब हो जाता है, तो वो दूसरे लोग इससे बच जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों को घंटे-घंटे से पानी पीने का बोलें कि आपने बेटा थोड़ी-थोड़ी देर में, भले प्यास लगे या नहीं लगे, आपने पानी पीना है।
अगेन वो क्यों पिएंगे, सिर्फ आपके हमारे बोल देने से नहीं, उनको सही तरह समझाएं कि कोरोना वायरस जो है, जो ये वायरस है, ये आपके मुंह से, नाक से, आँख से और कान से गले में, हलक में जाता है। और हलक में जब वो बैठा हुआ होता है तो आप उसको वापस बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप पानी पिएंगे तो वो पानी से पेट में चला जाएगा। जब वो पेट में चला जाता है तो पेट के अंदर के जो हमारे एसिड्स हैं वो उसको मार देते हैं। ये कुदरती अमल है उनको मारने का। तो वो हमारे अंदर जाके हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर वो हमारे गले में फंसा रहेगा तो वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। तो हम चाहते हैं वो लंग्स में ना जाए, वो पेट में चला जाए ताकि वो मर जाए। तो जब इस तरह आप उनको समझाएंगे तो वो खुद से 1 घंटे से पानी पिएंगे, चाहे आप उनको देख रहे हों या नहीं देख रहे हों। बच्चों को पानी की बोतलें भर के दें और स्कूल में भी कहें कि अपने पास रखें, घंटे से पिएँ। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जब बच्चों को आप समझा देंगे ना, आप देखें हम हर वक्त बच्चों के ऊपर निगहदाश्त नहीं रख सकते। कहाँ वो जाते हैं, स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, पता नहीं कहाँ जाते हैं, हमें तो नहीं पता होता। हम हर वक्त उनको देख नहीं सकते, तो इसलिए उनको बिठाकर ये पूरी बात समझाने से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। उनको जब एक बात पूरी रीज़न से समझाई जाए ना कि ऐसा हमें क्यों करना है और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आता है। चाहे तो मेरी वॉइस नोट सुना दें बच्चों को, सबको, सारे बच्चों को बिठा कर वॉइस नोट सुना दें। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे खुद ही अपनी हिफाजत बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। प्लीज़ अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपने घर के जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं आपको, उनको अभी बिल्कुल इस दौरान घर से ना निकालें। अगर वो आपके जो दादा या दादियाँ जो हैं, अगर वो सब्ज़ी बाज़ार वगैरह जाती हैं तो उनको थोड़े दिन के लिए घर पे बिठाएँ, उनको आराम दें। और जो नौजवान हैं वो सामान लेने के लिए जाएँ, क्योंकि ये बीमारी बाज़ार वगैरह में जल्दी आपको लगती है, क्योंकि वहाँ पे सब करीब खड़े हुए होते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत।